ओम शांति। आपका प्रश्न है, ज्ञान स्वरूप बन कर्म फिलोसॉफी को पहचान कर चलने वाले कर्म बंधन से मुक्त हो जाएंगे, कैसे? ये वरदान समझना है। उत्तर है, कर्म फिलोसॉफी अर्थात कर्म की गुह्य गति को अच्छी रीति समझना है। शिव बाबा ने आके हमें बताया कि कर्म की गति अति सूक्ष्म है। अगर हम कोई भी चीज के बारे में चिंतन करते हैं या सोचते हैं, वही कर्म का बीज बोते हैं। फिर कितना हम फीलिंग में जाते हैं, उस अनुसार उसका फल मिलता है। मैंने कर्म की गति के गुह्य टॉपिक भी रखे हैं YouTube चैनल पर, आप वो सुनो तो आपको थोड़ा समझ में आ जाएगा। तो यहाँ आज बाबा यही कह रहे हैं कि कर्म की गति को अच्छी रीति समझना है। कभी भी कोई भी बात में जल्दबाजी और जोश नहीं करना है। जैसे कोई व्यक्ति हमें बार बार हैरान करता है या कोई चीज हमें खींचती है, तो हम जबरदस्ती से उसको छुड़वा देते हैं या किनारा कर लेते हैं कि मुझे इससे तो बात ही नहीं करनी है। या कोई चीज ऐसी धारणा करनी है तो हम जबरदस्ती करते हैं। तो कोई भी धारणा हो या चीज हो, इसमें जबरदस्ती या जल्दबाजी नहीं करनी है, क्योंकि कर्म का नियम है कि जो चीज आप जबरदस्ती से करेंगे वो चीज आपको बार बार सताएगी, बार बार उसका चिंतन चलेगा और वो उससे किनारा या छूटने के बजाय और ज्यादा ही कर्म के बंधन में आएंगे। इसीलिए ये कर्म का नियम है कि जो स्विच आपने ऑन की, वही प्रकार की हमारे सूक्ष्म शरीर से एनर्जी माना कर्म, पाप कर्म या पुण्य कर्म बाहर आते रहते हैं। जैसे YouTube चैनल पर आप जो भी वीडियो देखना चाहते हो, एक बार उस वीडियो की नाम लिख दिया, फिर जब भी आप खोलो चैनल, आपको वही टाइप की वीडियो, बहुत सारी वीडियो आती रहेगी, है ना। आपने एक ही दबाई, लेकिन उसी प्रकार की वीडियो बार बार आना शुरू होता है। तो इसीलिए यहाँ बाबा कहते हैं कि ये हमारे अंदर बहुत सारे कर्म हैं, तो उसको बाहर खींचना नहीं है। अगर खींचा तो वही मन और बुद्धि जाती रहेगी, इसीलिए वो और ही कड़ा कर्म बन जाता है। तो उसे किनारा करने के बजाय ज्ञान स्वरूप बनना है, अर्थात ज्ञान को अच्छी रीति समझकर हमारे पॉजिटिविटी को बढ़ाना है, इसमें पक्का बनना है। इसको ही मैं हमेशा कहती हूँ, योग की पहली अवस्था पक्की करो। इसमें दिनचर्या मनचर्या सेट करना, प्रश्न निकालना, बहुत सारी चीजें आ जाती है। इससे ही हमारा बायोलॉजिकल क्लॉक और स्लीप साइकिल रिसेट हो जाती है। और कोई भी चीज हम करते हैं, कोई भी धारणा करनी है, योग युक्त युक्ति युक्त करनी है, जबरदस्ती से नहीं। तो इसीलिए पहले हमें घर में भी जो धारणाएं हमसे होती है वो युक्ति से करो। अगर आप दबाएंगे, किनारा करेंगे तो और ही उछलेगा। चाहे वो पवित्रता है, चाहे विचारों का में पवित्रता है, चाहे खाने पीने की धारणा है, चाहे घूमने फिरने की धारणाएं हैं, कोई भी चीज। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि जो भी निमित्त आत्मा है, जिसको आप ट्रस्ट करती हो, जिसको आप जानते हो या कि ये पुरुषार्थ अच्छा करते हैं और जवाब अच्छा देंगे, या आपके टीचर है तो उनसे भी वेरीफाई करा सकते हैं। और उस चीज को, जो भी इसकी विधि है, उस विधि से अगर छोड़ेंगे तो आप उनसे नेचुरली कट ऑफ हो जाएंगे और ऊपर से अच्छे विचार चलाएंगे, तो आपके पुण्य कर्म बढ़ेगा। इसीलिए बाबा ने कहा कि ज्ञान स्वरूप होकर कर्म की गति को समझना है और वेरीफाई कराओ।
तो कर्म बंधन से छूटना इजी हो जाएगा, क्योंकि जो कर्म की गति के अनुसार करता है और सोच को बदलता है, ऑटोमेटिक कर्म बंधन से छूटकर कर्म संबंध में परिवर्तित हो जाता है और वही ज्ञान स्वरूप भी बन जाता है। स्वरूप का अर्थ ही यही है कि इस ज्ञान की एक एक बातों को जीवन में लाना, हमारी चाल चलन, चेहरे, वाणी, व्यवहार सब में दिखाई दे, और वही तीव्र पुरुषार्थ करता है और इस स्थिति को प्राप्त करता है। तो ये 8 ग्रुप जो खोले हैं, इस स्थिति को प्राप्त करने के लिए ही है। ठीक है, तो अगर आपको कर्म बंधन मुक्त हो जाना है तो विधि अपनाओ जो मैंने बताई है, तो सिद्धि जरूर मिलेगी। ओम शांति।